श्री विष्णवे नमः। जय भोलेनाथ। आप सभी को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी पर भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे सावन पूर्णिमा की कथाएं। सावन पूर्णिमा की एक कथा महाभारत के एक प्रसिद्ध और भावुक प्रसंग से जुड़ी है, जो श्री कृष्ण से संबंधित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। चक्कर जब वापस आया तब श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली थोड़ी कट गई और उससे खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी तुरंत अपनी जगह से उठी। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी कीमती साड़ी का एक सिरा फाड़ा और प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम और करुणा को देखकर श्री कृष्ण बहुत भावुक हुए। उन्होंने उसी समय द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया। कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि भविष्य में संकट के समय वे उनकी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। पांडव जब जुए में द्रौपदी को हार गए तब बड़ी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करने और उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। उस गंभीर संकट में जब पति और सगे संबंधी भी मौन थे, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने अपना वह पुराना वचन निभाया। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई और दुशासन लाख कोशिश के बाद भी द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं पा सका। साड़ी अनंत रूप से बढ़ती गई। यह पावन प्रसंग यह सिखाता है कि रक्षाबंधन केवल एक धागे का नाम नहीं है, बल्कि जय संकट के समय प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। दूसरी कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना सेठ को बिल्कुल नहीं भाता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उन आदमियों के पास गई और उन लोगों से कहा, आप मुझे किसी काम पर रख ले। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी मान गए और उसे नौकरी पर रख लिया, क्योंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी और उसने कभी अपने घर का कामकाज भी नहीं किया था। इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमी सेठानी से बोले, तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी ने कहा, ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहां वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांट कर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमी से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी
ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे और उसके बाल उठ गए। यह देखकर उस चारों आदमी ने कहा, सुनो भाई, तुम ये काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी। इस वजह से वह अपने पति यानी सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जे तुम क्या कर रही हो? जय सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों बाई ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दे। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा दान देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और उनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।